बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। तंदूरी चिकन पकौड़ा की इतनी शानदार और आसान रेसिपी कि आप खुद भी हैरान रह जाएं। बाहर से सुपर क्रिस्पी, अंदर से सुपर टेस्टी, सुपर सॉफ्ट और सुपर जूसी। घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बनाएं और सबसे दाद पाएं। चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो रेगुलर चिकन, जो कि हम घरों में आमतौर पे खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो लिया। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। लेग्स पे कट लगाए ताकि मसाला अंदर तक लगे और अच्छे तरीके से फ्राई हो और पक जाए, और ना ही इनमें खून और स्मेल हो और ना ही कच्चापन महसूस हो। अब किचन में ही मौजूद चंद मसाले शामिल करेंगे। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला लें, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। इससे बहुत ही मुनफी यूनिक टेस्ट आता है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर शामिल करेंगे। चिकन पाउडर का इस्तेमाल तंदूरी चिकन पकौड़ा के टेस्ट को अप कर देगा। फिर 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन पर रख देंगे। अच्छे फ्लेवर और टेस्ट के लिए ओवरनाइट मैरिनेशन ज़रूरी है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे और कम से कम 1 घंटा मैरिनेशन तो ज़रूर दें, ताकि तमाम मसाले अच्छे तरीके से रच बस जाएँ। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। ये चीज़ें हमने फ्राई करने से पहले ही शामिल करनी हैं। 1/2 कप मैदा छान के शामिल करेंगे और 1/2 कप बेसन छान के शामिल करेंगे। बेसन को लाजमी छानें ताकि लम्स और गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तंदूरी चिकन पकौड़ा के बेस्ट रिजल्ट के लिए बेसन को छानना ज़रूरी है। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। 2 टेबलस्पून मैं इसमें वाइट तिलों के शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। बस जी, ये थोड़ी सी मसाले जाएंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर मिक्स करने में मुश्किल हो रही हो तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी के शामिल करें। हमने उंगलियों की मदद से तमाम मसालों को अच्छे तरीके से चिकन को अप्लाई करना है और कट्स के अंदर भी लगाना है, ताकि बेसन, मैदा और तमाम मसाले अच्छे तरीके से वेल बैलेंस होकर अप्लाई हो सकें। बहुत ही मज़ा तंदूरी चिकन पकौड़ा अब फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। बेसन और मैदा अप्लाई करने से पहले आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। जब जी चाहे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और चिकन को इसमें डालना शुरू करें। पहले 3 से 4 मिनट आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ना ही छेड़ना है, क्योंकि इसकी कोटिंग अभी सॉफ्ट है, क्रिस्पी नहीं हुई। अगर हम इसको जल्दी से हिलाएंगे तो तमाम कोटिंग उतर जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा और ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। 4 मिनट गुजरने के बाद आप इसकी साइड चेंज करना शुरू करें। जब ये पक जाएगा, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, खुद ही पर्दा छोड़ देगा और साइड चेंज करने में आसानी होगी। हमने टोटल इसको 8 से 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि अंदर तक पक जाए और अच्छे तरीके से क्रिस्पी और सॉफ्ट और जूसी हो जाए। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन पूरा रेडी हो चुका है। और कैसे इसके कट्स वाज़िया हो रहे हैं, एक कोटिंग इसके अंदर तक गई और अच्छे तरीके से फ्राई हुआ है। 2 बैचेज में चिकन फ्राई हुआ था। अब इस मज़ेदार से तंदूरी चिकन पकौड़ा निकाल लें और सर्व करें। केचप और रायते के साथ सर्व करें और साथ में सलाद हो। तो लीमू निचोड़े और मज़े से रोटी नान के साथ इंजॉय कीजिए। एज अ दावत रेसिपी इस्तेमाल करें या फिर एज अ स्नैक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मज़ा ही आएगा। माशाल्लाह से बाहर से जितना क्रिस्पी था, अंदर से उतना ही सॉफ्ट जिसके पका हुआ। हड्डियों तक ये पक चुका था, यहाँ तक कि खून का कोई नामो निशान भी नहीं था और ना ही पानी नज़र आ रहा था। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा टेस्टी बना था। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।